मार्च 2026 में जर्मनी के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर सिटी इलेक्शंस हो रहे हैं। इन इलेक्शंस में इस मर्तबा देखने में आ रहा है कि बहुत से गैर मुल्की भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छी बात होगी कि जब ये गैर मुल्की इन कमेटीज़ में आएंगे तो वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। फ्रैंकफर्ट के अंदर 15 मार्च को काउंसिल्स के इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कुछ नुमाइंदे हैं। अहम नुमाइंदे जो माजी के अंदर इस इलेक्शन को कई मरतबा जीत चुके हैं वो तिवारी साहब हैं। आज मिलने आए हैं और इनसे ये पूछेंगे कि इन्हें इस इलेक्शन में दिलचस्पी क्यों हुई, कब से ये अवामी फलाह का काम कर रहे हैं। तिवारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए पहले कि आप जर्मनी कब आए? मैं जी आज तो 46 साल पहले जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ हरिओम टेम्पल ਦਾ मैं प्रेसिडेंट भी हाँ। उधर मैं बाद में आता हूँ, ये चीजें आपसे पूछता हूँ। ये बताइएगा कि आप इंडिया से क्यों निकले? यूरोप आने का प्रोग्राम कैसे बना आपका? यूरोप का प्रोग्राम ऐसे बढ़ा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ है, मेरी ग्रेजुएशन है। तो उस टाइम जो ना सर्विस वगैरह इतनी मिलती नहीं थी, बहुत मुश्किल था। तो इसकी वजह से मैंने पढ़ा लिखा था, इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर चलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आके मेरी और आपकी कुछ बड़ी हसीन यादें हैं। बिल्कुल हम दोनों ने एक कंपनी में काम किया जब वो क्वाइट यंग के दिनों में। और मैं बता रहा था इन्हें, अपने जो मेरे कैमरामैन हैं, कि जितने लोग हम उस कंपनी में काम करते थे आपको ब्रिलियंट वर्कर कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे आगे जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। काम इतने खूबसूरत अंदाज में करते थे कि आप टॉप लिस्ट पे थे हम लोग। मेरी उस टाइम की जो मैंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी की कंपनी बनाई थी, मीन्स प्राइवेट डिटेक्टिव की, जो इंटरनेशनल डिटेक्टिव की कंपनी थी। ठीक है, मेरे पास 120 लोग काम करते थे और जर्मन नागरिक थे, तो अच्छा चलता था, ऐसी बात नहीं है। आज हम उस और दूसरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब तो माशाल्लाह आपके 2 होटल्स हैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के अंदर। तीन होटल। एक तो फ्रैंकफर्ट के रेलवे स्टेशन के अपोजिट है, एम्पायर, क्या नाम है इसका? इसका ग्रैंड होटल एम्पायर है। और एक कंसरवा है जो सिटी सेंटर फ्रैंकफर्ट का जो कल्ब है, हार्ट है, उसके अंदर है, उसका क्या नाम है? उसका ग्रैंड होटल ड्रीम है जी। और तीसरा होटल आपने आज तक हमसे छुपाया हुआ है, वो नहीं छुपाया नहीं, वो बिल्ड हो रहा है। अच्छा, बन रहा है। बिल्कुल, जमीन लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जमीन लेके कंस्ट्रक्शन कर दी है। हमारे साहब के पास स्टाफ जो है, जर्मन स्टाफ भी जॉब कर रहा है, लेकिन ये अपने जो एशियंस हैं, पाकिस्तानी इंडियन, ये प्रेफर करते हैं कि जो काबिल हमारा टैलेंट है इंडियन पाकिस्तानी का, और दूसरी कंपनियों में एप्लीकेशन दे रहा है और जाके जॉब कर रहा है, इनकी तरजीह होती है कि अपने लोगों को सहारा दें। ये इंसान की फितरत है, सब लोग करते हैं, अपनों का ख्याल करते हैं। और ये तिवारी साहब की खूबी है कि अपने लोगों को तरजीह देते हैं। इसके बाद अगर गुंजाइश हो तो इनके पास हर किस्म का स्टाफ है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग इनके पास काम करते हैं। वैसे ये बताइएगा, बात है हम सियासत की तरफ। आप कारोबार में इतने मसरूफ हैं, आपके पास सर खुजाने को टाइम नहीं है, सियासत के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं? वो बात ये है कि देखो कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जब आदमी इंसान कहता है देखो हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कमा लिया, तो सोचते हैं कि चलो अब कुछ इंसानियत के लिए काम, इंसानियत, सोशल वर्क भी करें। मैं सोशल वर्क इसलिए ये कर रहा हूँ कि हमारे जो इधर प्रवासी फॉरेनर के रह रहे हैं, इंडियन हमारे जो भी हैं, हमारे तकरीबन 8000 इधर लोग हैं इन फ्रैंकफर्ट में, कि जो अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, इंडिया के, मोरक्को के, इनका सभी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कि एक पॉलिटिकल इनके लिए सब सहायता दी जाए। क्यों, मैं तो इधर बहुत पुराना हूँ, तो इसलिए हमने आज से 5 साल पहले मैंने इलेक्शन लड़ा था। तो पहला इलेक्शन था जो आपने 5 साल पहले लड़ा था कि उससे पहले भी लड़ चुके थे? नहीं, ये पहला था। अच्छा। तो ये जो सिटी काउंसिल का इलेक्शन था, तो उसमें मैंने बहुत जीत पाई। तो उसमें मैं फॉरेनर एडवाइजरी काउंसिल का, आपको पता है कि मेरा वोट भी शामिल था आपकी जीत का? थैंक यू मालूम है मुझे। हाँ जी। तो उसमें आप माशाल्लाह जीत गए, और फिर आपने जीत के आप उस कमेटी के मेंबर नहीं बने, लेकिन आपको चेयरमैनशिप भी आपको माशाल्लाह मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें सिटी काउंसिल का इलेक्शन जीत के भी उसके अलावा उसका मैं चेयरमैन बना हूँ, और उसके बाद आज तक चल रहा है, मैं चेयरमैन अभी भी हूँ।
अब एक सिटी काउंसिल का इलेक्शन है और एक दूसरा इलेक्शन है जिसमें इसमें तो फॉरेनर वोट देंगे आपको सिर्फ, ठीक है ना? ठीक है। दूसरा इलेक्शन जो है उसके बारे में बताइए, दूसरा इलेक्शन कौन है जिसमें आप जर्मनों के भी नुमाइंदे होंगे? वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट का इलेक्शन है, जिसमें के जो सारे जर्मन और सारे यूरोपियन शामिल हैं, उसके लिए भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये भी 15 को ही होगा? ये भी दोनों इलेक्शन पैरेलल होंगे? दोनों इलेक्शन पैरेलल हैं, क्योंकि हम जो हमारे लोग प्रवासी लोग हैं जो बाहर के फॉरेनर हैं, तो उनके लिए भी लड़ रहा हूँ। क्यों हम उनको नहीं छोड़ सकते? क्यों हमारा ऐसा है कि ऐसा लेवल बन चुका है कि हम एक हमारे सभी कंट्री को लेकर हमारी एक सीढ़ी बन चुकी है। किस प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं? कोई सीडीओ से, जो यहाँ की बड़ी जमातें हैं, कुछ लोग तो उनके प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। आप किसी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं या आपने प्राइवेटली अपने तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखो जी, किसी का सहारा नहीं लिया, आप खुद मैदान में उतरे? ना, बिल्कुल। ये मैं बताता हूँ कि इस टाइम ऐसा है कि हमारी इतनी नॉलेज के अलावा, इतना तजर्बा हो गया, तजर्बे के कारण मैंने अपनी पार्टी बनाई है। उसका नाम है लिबरल डॉइचलैंड, लिबरल जर्मन। इसे हम जर्मनी में ये कहेंगे, अपना इंग्लिश में कहेंगे लिबरल जर्मन। बिल्कुल, लिबरल जर्मन। तो दूसरी पार्टी है फ्रैंकफर्ट सोशल। उसमें बहुत से हमारे जो काबिलियत मिनिस्टर्स भी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने वो भी मेरे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो जर्मन है। हाँ जी, वो जर्मन इलेक्शन है। दूसरा वो मेरी अपनी पार्टी है। हमारी प्रोग्रेस होगी कि उन्हें बहुत लोग जानते हैं। एक सवाल और करना चाहूंगा कि आपने पिछले इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन के बाद आपको 5 साल का टाइम मिला। बिल्कुल, आपने फॉरेनर्स के लिए क्या आपने और आपके साथियों ने मिलकर को काम किया? हमने बहुत कुछ किया है। कोई 2-4 चीजें मैं बताता हूँ। जैसे ऐसे कि पहले जो हमारे इधर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जहाँ के पास वीजा वगैरह मिलता है, फॉरेन ऑफिस से, तो फॉरेन ऑफिस देखना लाइनें लग दी थी, वो हमने लाइनें हटवाई। मैंने कहा क्यों? नहीं, इधर फ्रैंकफर्ट में लोग सुबह 2 बजे जाते थे, तो और नेक्स्ट डे 2 बजे तक उनकी टर्न आती थी कि अब अंदर जाना है। तो मैंने सोचा यार ये क्यों, हमारे बाल काले हैं इसलिए, हमारी क्यों नहीं है, हमारी रेस्पेक्ट क्यों नहीं है? तो मैंने भी पार्लियामेंट में रेट की, तो हमें कहा ये हमें भी मंजूर नहीं है, तो हमने वो बंद करवा दी। उसके अलावा कोई कारनामा बताइए। बताता हूँ, उसके बात सुननी चाहिए। उसके वो बंद करवाने के बाद मैंने उसको ये कहा कि ये इसके जो भी हमारा फॉरेनर है उसको वीजा लेना है, कुछ भी करना है, वो मेल पे होगा। वो घर से मेल जो डालते हैं तो उनका काम हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई, इसके कुछ लेट करते थे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है। तो अब मैंने फिर एक है ईशाबा ने फ्राग, ये मैंने उस टाइम ये लफ्ज ढूंढा था, तो ये जर्मन का लफ्ज है। ये मकाल में है कि मेरा एक सवाल है। मेरा एक सवाल है। तो मैंने, अब वो लोग जो लिखते हैं ना, तो उनको वीजा भी मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। ऐसी बात है कि मैंने बहुत प्रोग्रेस की है। और ऐसे बहुत से काम है जो एग्जाम्पल हमारी मीटिंग वगैरह होती रहती है, पुलिस प्रेसिडेंट को बुलाते हैं हम, और जो मिनिस्टर्स वगैरह को बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं। कुछ ऐसी बात होती है तो हम सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। तिवारी साहब, आप तो माशाल्लाह आपका तजर्बा भी है इस फील्ड से हटके, आपका 45-50 साल का तजर्बा। हम दोनों मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 79-78 में आए थे। बिल्कुल। उम्र का हिस्सा गुजर गया जब आए। सही गल और हमने सीखा यहाँ पे और बाइज्जत जिंदगी गुजारी। बिल्कुल। यानी जर्मन के लिए हम एक एग्जाम्पल थे कि मेहनती फॉरेनर्स हैं। बिल्कुल। ये बताइएगा कि पिछले 5 साल ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको खुद महसूस हो रहा है कि यार मुझे ये भी करना चाहिए था, ये मैं नहीं कर सका, अब आइंदा 5 सालों में ये भी मैं अचीव करने को, वो बताएं 2-4 चीजें ऐसी जो आप भी मजबूर से नहीं कर सके कोशिश के बावजूद। अब आपके इरादे क्या हैं? इससे और बेहतर क्या करना चाहेंगे आप? इससे बेहतर तो बहुत सी बातें हैं जो बेहतर करना चाहते हैं। कि एग्जाम्पल जी, हमारे वैसे हम बहुत कुछ कर दिया है, और जो भी कुछ आगे आता है हम करते हैं उसको। ठीक है, बहुत। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाइए तिवारी साहब कि आप कम्युनिटी की साल में 2-4 ऐसी मीटिंग्स रखें जिसमें आम लोगों को बुलाएं, उनके मसाइल पूछें। मैं हाजिर हूँ, आपको हाल प्रोवाइड करो। आप माशाल्लाह आपके अपने सोर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म आप बनाएं जब आप इलेक्ट हो जाएं, जो लोग भी हों यहाँ से। कितने लोग इलेक्ट होंगे इसमें इलेक्शन में? कैंडिडेट कितने होंगे?
इसने जो आपका जो बनेगा बोर्ड बनेगा, इसमें 37 हैं, 37 उसके हमारे सिटी काउंसिल के हैं जी, और 93 हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी। तो आप इलेक्शन के बाद जो भी कामयाब होके आए उनके साथ कोई मीटिंग हो तो कोई पब्लिकली भी एक जलसा करें, सब लोग कोई हॉल लेके, ताकि आम लोग आपको अपने मसाइल से आगाह करें, खासतौर पे जो फॉरनर्स हैं। नहीं वो करेंगे हम, लेकिन आपको फॉरनर को जो भी इधर रहते हैं ना उनको मालूम पड़ गया है, वो मेरे पास आते हैं, हम उनका काम करवाते हैं। इंडिविजुअल आते हैं। हाँ। तो अभी कुछ ऐसे जैसे मलिक साहब हैं, इन्हें नहीं पता था कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो कोई एक मैं भी आपके साथ कोऑपरेट करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, तो ऐसा भी साल में एक आध किया करें प्रोग्राम कि आम जो लोग हैं उनके मसाइल आप सुनें। वो ऐसा कि हमने पहले ये किया था कि वो पहले मेरे कोलीग थे, मैं उनके साथ करता था। अब ऐसा कि मैंने अपने होटल से बना लिया, अपनी जगह है, हमारी मैरिज हॉल बना है, तो हम वहां करेंगे अब। बहुत क्यों नहीं। मैं दुआ करता हूँ आपकी कामयाबी के लिए, और सिर्फ तिवारी साहब ही नहीं, जितने लोग इस इलेक्शन पे खड़े हैं जो फॉरेनर्स के नुमाइंदे हैं, आप सबको चाहिए कि जो मजबूर और जो परेशान हैं फॉरेनर यहाँ पे आते हैं, जिन्हें यहाँ के सिस्टम का नहीं पता, जिन्हें यहाँ के कानून का नहीं पता, उन्हें आप उनसे राब्ते में रहिए। और तमाम जो फॉरेनर्स हैं उन्हें भी मैं कहता हूँ कि माशरे से कट के ना रहें आप। अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद से राब्ता रखें, अगर आप सिख हैं तो अपने गुरुद्वारे से राब्ता रखें, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो अपने चर्च से राब्ता रखें, अपनी कम्युनिटी से मिल के रहें, ताकि आपके मसाइल का हमें पता चले और हमारी जो यहाँ पे जो सोर्सेज हैं हम उनसे आपको फायदा उठा सकें। तो ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। 15 मार्च को इंशाल्लाह आपके इलेक्शन में भरपूर आपके साथ होंगे हम लोग, और दुआ गो हूँ आपकी कामयाबी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ऐसा है कि आप ऐसे मिलते रहें, ऐसे जुड़ते रहें, और ऐसे मैं सभी को मैसेज देना कि जब ऐसा है कि हमारा दिल, हमारा काम और तुम्हारी वोट है, तुम आगे चलोगे तो हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।